तो आइए दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बहुलक, जो एक नंबरी में ऑब्जेक्टिव है, जो खासकर 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफी सहयोगी और बिहार बोर्ड 2024 के लिए काफी मतलब क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोग के लिए आया है। जो ध्यान दीजिएगा, बहुलक माध्य माध्यिका के बारे में आप लोग को अच्छा तरह से बताया जाएगा। जो एक बार बता देने पर एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो सचमुच में आपको दिमाग से नहीं निकलेगा। अगर समझ में नहीं है तो मेरे वीडियो को ना लाइक करना, ना सब्सक्राइब करना। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों और मेरे दोस्तों, यहाँ पर जब वीडियो आपको अच्छा लगे तो क्या करना है, पूरे वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग माध्य के बारे में जानते हैं। माध्य क्या करता है, सभी संख्याओं को क्या करता है, ऐड करता है। जितनी भी संख्या होती है वो सारी संख्याओं से हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो सबसे पहले हम माध्य के बारे में जानेंगे। जान लिए माध्य के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं सारी संख्याओं को हम लोग ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको क्या करते हैं, बाटा का चिन्ह देते हैं, ठीक ना। तो बाटा का चिन्ह देने के बाद अब हमको क्या करना है, ऐसे कितनी संख्याएं से हमको भाग देना है। सबसे पहले इस संख्या को हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं, ठीक ना। हम 8 संख्याएं से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब भाग देने के बाद अब क्या करना है हमको, अगला स्टेप मेरा क्या है, सारी संख्याओं को जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 आदू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 को 6 को कितना हो जाएगा, 6 5 11, 1 12, 12 को 4 को 16, 16 5 21 और 21 3 24, 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 24 को 8 को आपका 32 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर यह 32 लिखा गया और इसे हम लोग क्या करते हैं, 8 से भाग देते थे। 8 चौका 32, आपका माध्य बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे माध्यिका। माध्यिका क्या कहता है, मुझे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में मुझे सजा दो। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवरोही क्रम और आरोही क्रम में हमको सजा देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी कम संख्या है वो सारी कम संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे हम ढंग से सजाएंगे जो एक के बाद एक बड़ा हो, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें सबसे कम अंक संख्या मेरा क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 2 देख पा रहे हैं। उसके बाद क्या है, 3 है। उसके बाद क्या है, 5 है। 5 के बाद क्या है, 6 है। 6 के बाद क्या है, 7 है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों या दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को काउंटिंग करते हैं। संख्या अगर सम होता है तो क्या करते हैं, उस दोनों और बराबर संख्याओं को हम लोग छांट लेते हैं। आज जो भी संख्या मिलता है, अगर सम संख्या मिला तो बीच की 2 ऐसी संख्याओं को हम लोग अलग करके 2 से जोड़कर भाग दे देते हैं। अगर विषम संख्या होता है तो क्या करते हैं, विषम संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ छाट के जो भी बीच की संख्या जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। एक संख्या और छूट रही है, यहाँ पर 9 हो गया, ठीक ना। तो मैं क्या करूंगा, इस धर से हम लोग क्या करेंगे, 3 संख्याएं को छाट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो 3 संख्या इधर से खत्म हो गया और 3 संख्या इधर से, बीच की संख्या जो है वही मेरा आंसर हो गया। विषम होगा तो निश्चित तौर पर आपको डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। यही संख्याएं अब 8 संख्याएं होती तो क्या होता, 3 3 छट जाता और 2 संख्या जो भी होता वो दोनों का क्या किया जाता, बीच को दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता और 2 से क्या किया जाता, डिवाइड कर लिया जाता, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के भी आंसर जान लिए। अब हम लोग को जानना है बहुलक। तो बहुलक क्या कहता है, बहुलक कहता है जब अधिक बार मैं ऐसी संख्याएं जो अधिक बार आती हूँ वही तो बहुलक बन जाती हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसमें कौन ऐसी संख्या है जो बार बार एक ही संख्या को दोहराया जाता है, ठीक ना। तो उसमें ऐसी संख्या है आपका जो है 3 है। जो 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, ठीक ना। तो इसका बहुलक जो हो जाएगा, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं परिसर के बारे में। परिसर क्या है, सबसे अधिक वाले संख्या, मतलब जो भी संख्या को हम लोग देख पा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी संख्याओं को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। उसके बाद जो भी छोटी संख्याओं को हम लोग घटा लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, ठीक ना। तो परिसर कहते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप लोग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 9 है। तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख देंगे। और इसमें सबसे छोटी संख्या आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमको 3 दिखाई दे रहा है, ठीक ना। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर लिखेंगे हम लोग परिसर बराबर, परिसर बराबर यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 9, सबसे छोटी संख्या 3। और इसको इससे भी इजीली बनाना है, आसान बनाना है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, मेरा 4 हो जाएगा। 4 का बाद हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये लास्ट वाली संख्या जो पहले लिख देंगे और सूर्य वाली संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। यही मेरा क्या हो गया, परिसर हो गया। तो आपका परिसर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को बने लगे, फिर अगले क्वेश्चन लेकर हम आ रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता है, वर्ग अंतराल की क्या है, वर्ग अंतराल जो है 5 से 15 का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वर्ग चिन्ह होता है जो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो भी संख्याएं आती है वो क्या कहलाती है, वर्ग चिन्ह कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग चिन्ह बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह बराबर होगा मतलब ऊपरी से निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह का क्या करते हैं, 5 प्लस 15 अब बाई कितना हो जाएगा 2। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 बाई 2। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना आया, 10 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल जो है 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 इस तरह के है। तो वर्ग अंतराल की लंबाई ज्ञात करना था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वही आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जैसे में 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। उसी प्रकार 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा, 14 में से 11 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो इस सभी के वर्ग अंतराल की लंबाई क्या है, सेम है, बराबर है। ठीक ना। तो इसका वर्ग अंतराल की लंबाई जो है, वर्गों की लंबाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, उच्च सीमा में से किसी भी एक वर्ग अंतराल को हम लोग घटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 लिखा, तो 8 में से क्या घटा दूंगा, 5, तो क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो मेरा 3 ही आएगा। तो किसी एक वर्ग अंतराल को घटाकर हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल की लंबाई ज्ञात करते हैं। उसको वर्ग अंतराल की लंबाई की जगह पर वर्ग अंतराल की माप ही दिया जा सकता है। अब यहाँ पर दिया जाए यदि x, 3, 4 और 5 का मान दिया हुआ है 4, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो क्या करेंगे, वही रूल वही नियम लागू होगा, क्योंकि माध्य में हम लोग क्या करते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं, जो भी संख्या होती है उतना से भाग दे देते हैं। ठीक ना। तो माध्य बराबर लिखते हैं। तो अगर माध्य बराबर दिया हुआ रहता है तो उस संख्या माध्य की जगह पर आपको रहेगा। ठीक ना। तो यहाँ पर है हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक ना। और बाटा में कितनी संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4, 4 संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, माध्य बराबर। तो माध्य बराबर मेरा दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर माध्य की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बाटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले को जोड़ देंगे। जब भी चर राशि को अलग जोड़ेंगे, अचर को अलग जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 का 4 हो जाएगा। यहाँ पर x जो है कौन सा राशि है, चर राशि है। तो चर राशि को हम अलग कर दिए और यहाँ सब क्या है, अचर राशि। तो 4 गुआ 3 को कितना हो जाएगा, 7 गुआ 7 गुआ 5 को कितना होगा, 12 को। तो यहाँ पर हम लोग 12 लिख दिए और बाटा में कितना है, 4 है तो 4 कर दिए। ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, मतलब होता है तिरछा से गुना करना। ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 में हम गुना करेंगे, x प्लस 12 से गुना करेंगे तो x प्लस 12 ही आएगा। मेरा क्या आएगा, x प्लस 12 ही आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 में 4 से गुना करते 4 चौका कितना होगा, 16 होगा। क्या होगा, 16। तो यहाँ पर हम लोग 16 लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, से जो भी चर राशि जो है वो छोड़कर बकिए हम लोग क्या करते हैं, अचर राशि के साथ ले जाते हैं। तो ये 12 जो है प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 माइनस कितना हो जाएगा, 12। तो 16 में से 12 घटेगा तो कितना होगा, 16 में से 12 घटेगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो यही आपका x का मान हुआ 4। यही आपका क्या होगा, आंसर हुआ। अब यहाँ पर देखा जाए क्या कह रहा है, तीन लगातार संख्याओं का मान। तो सबसे पहले 3 लगातार कौन सी संख्या है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये 3 लगातार संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लगातार संख्या सबसे पहले हम लोग लिख देते। ठीक ना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जितनी संख्याएं होती है सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जितनी संख्याएं होती है उतना से हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 क्या होगा, 6 होगा। 3 3 6 होगा। 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। इतना भी आंसर हो सकता है, नहीं तो 6/3 आपके किताब में जो है तो उतना भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहे, फिर अगले क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, किसी भी अस्मित बटन का माध्य और माध्यक दिया हुआ है। देखिए माध्य बराबर आपका हो गया 26.8 और माध्यक बराबर हो गया 27.8। तो हमको ज्ञात करना है बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का सूत्र होता है क्या, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 गुने माध्य का कितना है, आपका माध्य हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्य,
ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्य होगा, ये हो जाएगा आपका माध्य, ठीक ना। तो माध्य बराबर कितना दिया हुआ है 27.9, माइनस है तो माइनस दे दिए, और 2 गुने माध्य, माध्य कितना है आपका 26.8 है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 से गुना कर देते हैं, 3 से, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 तिरके कितना हो जाएगा 27, दशमलव तो दशमलव देंगे, हाथ में कितना होगा 2 होगा, 7 तिरका 21, 21 22 23, यहाँ पर 23 के 3 हो जाएगा, हाथ में 2, 3 दूना 6, आ 2 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे, तो 8 दूना क्या होगा 16 के 6, हाथ में 1 हो जाएगा, 6 दूना 12 आ 1 13 हो जाएगा, 2 दूना 4 आ 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं घटा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, दशमलव दशमलव का जो भी बाद की संख्या जो है वो बाद की संख्या से ही घटती है, ठीक ना। तो यहाँ पर 7 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके बाद क्या मेरा दशमलव तो दशमलव दे दिए, और 3 में से 3 गया क्या होगा 0 हो जाएगा, और 8 में से 5 क्या हो गया 3 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया बहुलक हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला फिर देखते हैं हम लोग।